भाई ये समझ रहे नहीं समझ रहे? अब तवज्जो करना, मैं बड़ी मैन बात बताने जा रहा हूं आपको। कुरान तो हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे हम। खाली की अगर बात मिल जाए तो बड़ी मेहनत कर रहा, कुरान नहीं पढ़ रहा। मैं एक हफ्ते से बड़ा परेशान हूं, मैं खुद। समझ रहे हैं आप क्यों परेशान हूं? बताऊं मैं आपको। मेरे पास एक हफ्ते से 1000 फोन आ गया होगा। पता किस बात का? जिसे देखो हजरत कुरान में बाल निकल रहे हैं, आपने भी सुना होगा। आया हजरत, बड़ा परेशान, बहुत तहलका मचा हुआ है, कुरान में बाल निकल रहे हैं। मैंने कहा तुझे कुरान पढ़ा हुआ? बोले ना पढ़ा हुआ ना हो। मैंने कहा अगर इतनी मेहनत तूने कुरान पढ़ने में की होती ना तो अब तक कुरान पढ़ गया होता। जितनी मेहनत कुरान के बाल निकालने में कर रहा, और ये हमारी माँ बहने तो और आ गए, एक बाल आ जाते जब तक पूरे मोहल्ले में ना पूर देगी, बाल निकलने बाल निकलने, पूरे मोहल्ले के कुरान खुलवा दिए। मैं सही बता रहा हूँ, पूरे मोहल्ले के कुरान खुलवा दिए, पूरे मोहल्ले में कुरान खुलवा दिया। अब ये आपने शोहरों को बता रही हैं, अब फोन पे बड़ा मौलवी को फोन कर, हजरत कुरान में बाल निकलने, हजरत कुरान में बाल निकलने। तो अब अरे भाई कुरान में बाल निकल, जिसे देखो कुरान में बाल निकलने। मौलाना ये कह देगा तेरे कुरान में बाल निकला क्या? हाँ कि बस तेरी जन्नत पक्की। बस मौलाना से ये सुनने का, भाई तेरे कुरान में बाल निकलने। एक बात बताऊं, जब आप कुरान पढ़ोगे तो आप हिल के भी पढ़ोगे हैं? कुरान पढ़ते पढ़ते हो सकता खुजाट सर में पड़े, ऐसे खुजा लोगे, हो सकता नहीं। बात समझो, तो बाल टूट के गिर सकता। जब नीचे गिरेगा तो नीचे कुरान है, ऊपर सर है तो कुरान में ही आ जाएगा, और वो नीचे जड़ में वो हो जाएगा, जड़ में पेवस्त हो जाएगा। कुरान की जो जड़ बरकों की होती है इस तरीके से खुला होता, अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप पढ़ रहे हो कुरान में, एक दो बाल गिरी जाएगा। आदमी पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पढ़ रहा, आधा घंटा पढ़ रहा, तो कुरान में बाल गिर जाएगा, गिर के नीचे पेवस्त हो जाता। अब वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी ने आके की तुझे पता है क्या हो रहा? क्या? अरे कुरान में बाल निकल रहे। तो मैं भी तो देखूं। उसने देखा, उसने जब बढ़ के देखे ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके नीचे जड़ में, तो वो निकल ही आएंगे। अरे मेरे में भी निकल आया है, समझ रहे हैं आप? तो वो बाल जो है वो अपने पढ़ने का है। अब आदमी माने, मुझसे बहुत सारे हजरत निकल रहे हैं ऐसे। मैंने कहा नया कुरान ला, बिल्कुल हदिया करा, उसमें निकाल के दिखा मुझे बाल कहाँ है। देखो एक भी बाल तो निकल गया। बात सही है कि नहीं सही यार? है खाली की खुराबात है। देखो इतनी मेहनत अगर कुरान पढ़ने में कर लेगा तो कुरान पढ़ लेगा, मगर इतनी मेहनत कुरान पढ़ने में नहीं करेगा। खाली की अफवाह फैलवा लो। कुरान पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जवान हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, और आप ठान लो कि मुझे कुरान पढ़ना, मैं गारंटी देता हूं 6 महीना ना लगेगा, कुरान पढ़ना आ जाएगा, सब आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि लोग बुढ़ापे में कुरान पढ़ के, जब बुढ़ापे में मोटरसाइकिल चलाना सीख सकता तो कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीख सकता? बात है कि नहीं है? अरे भाई जब बुढ़ापे में मोटरसाइकिल चलाना आ गई तो कुरान भी पढ़ना आ जाएगा। कुरान भी मेहनत से है ना। ए लोगों कान खोल के सुनो, ये खाली की खुराफातों में ना पढ़ो। अब मैं जिसे देख रहा हूँ बाल निकलने बाल निकलने बाल निकलने, हमने कहा कुरान के बालों पे ना जाओ, कान खोल के सुनो। आप कुरान पढ़ने पे मेहनत करो। अगर कुरान पढ़ोगे तो बरकतें मिलेंगी, कुरान पढ़ोगे तो रहमतें बरसेंगी, कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह ताला सवाब अता करेगा। ये बालों का मटेरियल फैलाओगे तो कुछ ना मिलेगा। समझ रहे हैं आप? खाली की बातें, खाली की बातें। वो एटा में वो पेड़ फट गया, क्या पीठा पानी निकल रहा, कि वो निकल रहा, बाद में पता चला कुछ नहीं है, बसे की बसे कहीं जाके। अरे आप करिश्मा दिखा दिया दादा मियाँ ने, वो कोई पेड़ गिर गया था और ये हो गया। कितनी मेहनत करी। अगर इतनी मेहनत बस में भर के गया और किराया लगाया और मार तमाम, और घर बैठ कर नमाज पढ़ के अगर कुरान शरीफ पढ़ लेता। ये बुजुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए, मैं खुद जाता हूँ, लेकिन बुजुर्ग भी तो हो। अब पता ही नहीं है कि यहाँ कोई बुजुर्ग है कि नहीं। पेड़ गिर गया तो वही दादा मियाँ निकाल लिए। यार ये बात बताइए मुझे। एक जगह मैं गया, बड़ा पेड़, पिलखन का जो बड़ा पेड़ पुराना होता है ना, तो उसके सतिये दूर तक होते हैं। तो किसी फावड़े से ना सतिया कट गया, और सतिया कट गया तो पेड़ के सतिया अगर कट जाए, पिलखन का लिप्टिस का, तो उसमें पानी निकलता, आप देख लेना। तो उसमें पानी निकलने का, अरे मियाँ उसने गड्ढा बना लिया। कह रहे हाँ ही दादा मियाँ है। अब बड़ी मुश्किल से वो मैंने गड्ढा पड़वाया उसका। वो गड्ढा ही पाटने का तैयार था। कुछ दिनों के बाद बसें शुरू हो जाती। तो जितने ये खाली की खुराफातों में हम टाइम गुजार रहे हैं, अगर इतना टाइम अल्लाह अल्लाह करने में गुजार ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, परेशानी हल हो जाएगी। समझ रहे हैं? हल हो जाएगी। कुरान का हदिया बहुत होता है। हर घर में कुरान, मगर हर घर में पढ़ने वाला नहीं होता। पहले हर घर में कुरान नहीं होता था, मगर हर घर में कुरान पढ़ने वाला होता था।
पहले हर घर में कुरान नहीं होता था, मगर हर घर में पढ़ने वाला होता था। आज हर घर में कुरान है, मगर हर घर में पढ़ने वाला नहीं है। काश हमारे हर घर में पढ़ने वाला हो जाए। तो ये बालों का बहुत मैटर चल रहा है। आज बता दे रहा हूं, ये जो हम पढ़ते हैं हमारे गिरते कुरान में, ये वही बाल है, कोई और बाल नहीं है। और बाल निकलने तो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, निकालो या मत निकालो बाल, कुरान पढ़ने से फायदा होगा। कुरान घर में रख लिया उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कुरान की तिलावत करने से फायदा होगा। कुरान को तिलावत करो, अपने दिल में उतारो, उस पर अमल करो, तभी इंशाअल्लाह तुम्हें फायदा होगा। अगर बीमार हो, कुरान की सूरतें पढ़ पढ़ के दम करके पियो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अगर तुम्हें कोई जिन आ गया है, भूत आ गया है, परीत आ गया है और तुम्हें कोई हवाई असर लग गया है, तो कुरान का बाल निकालने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुरान को पढ़ो, पढ़ने के बाद दम करके पानी पियो, अपने सीने पे दम करके सो जाओ, तो इंशाअल्लाह भूत भी दूर हो जाएगा, जिन भी दूर हो जाएगा। कुल मिला के कुरान का फायदा उसमें बाल तलाश करने से नहीं है, कुरान की तिलावत करने से कुरान का फायदा होता है। तिलावत करने से फायदा होता है भाइयों, बात समझ रहे हैं आप? इससे फायदा नहीं होता, कोई खुराफात नहीं होना चाहिए। तिलावत करो कुरान की, बस तवज्जो करना। बहुत जल्दी मैं तकरीर भी ख़त्म करूंगा। मेरी तकरीर जो है 1 घंटे से ज़्यादा हो गई, 1.25 घंटा हो गई। बस जल्दी से तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हम नहीं करेंगे तो फिर हम पर अजाब आएगा। क्या आएगा? हम पर लोगों अजाब आएगा। अल्लाह रसूल की अगर हम इताअत नहीं करेंगे तो फिर हम पर अजाब आएगा, और अजाब बहुत सख्त अजाब होगा, बहुत सख्त होगा। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे तो आज एक शख्स ने मुझे नई बात बताई, अल्लाह जाने इसमें कितनी सच्चाई है, मगर आज ही बताई। आपने सुना होगा रामपुर में एक कब्रिस्तान की मिट्टी खुदवाई गई थी। एक नेताजी जो रामपुर के, उन्होंने कब्रिस्तान को खुदवाया था, मिट्टी, बड़ा लड़ाई झगड़े चले थे उस पर। जेल रोड पे कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान की मिट्टी को उड़वाया था, खुदवाया था। क्यों खुदवाया था? लोग कहते हैं कि उसकी मिट्टी उड़वा के वो अपनी यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे थे, तो मिट्टी उन्हें मारी गई थी, कब्रिस्तान की मिट्टी उन्हें चाहिए थी। मिट्टी तो कहीं की भी डलवा सकते थे, कब्रिस्तान ही क्यों खुदवा रहे थे? उसमें हड्डियां भी निकल रही थी। क्या निकल रही थी? हड्डियां। लोग जब यार दफन होंगे तो हड्डियां निकलेंगे नहीं निकलेंगी? लोगों ने एहतजाज भी किया, मना किया, मगर वो खुदवा रहे थे। तो वजह ये थी, मुझे आज एक शख्स ने बताई, मुझे हैरत हुई यार ये सुन के। कहा कि रामपुर, नवाब रामपुर में किसी लड़की का इंतकाल हुआ था, तो उस लड़की को सोने के ताबूत में बंद करके उस कब्रिस्तान में दफन किया था। वो क्विंटल 2 क्विंटल सोने का ताबूत रहा होगा। उस ताबूत की तलाश में पूरा कब्रिस्तान खुदवा मारा। अब अल्लाह जाने कितनी सच्चाई है इस बात में। मैंने पढ़ा तो नहीं, सुना है किसी की जबानी। हाँ सुना है मैंने, ये मैंने पढ़ा नहीं सुना, कि वो ताबूत नवाबों में किसी लड़की का, रामपुर में नवाब रहे, आज तक उनका खानदान नस्ल है, तो उनमें किसी लड़की का इंतकाल हुआ तो उसको सोने के ताबूत में बंद करके दफन किया उस कब्रिस्तान में। तो वो मिट्टी उठाना मकसद नहीं था, वो सोने का ताबूत तलाश करना मकसद था। समझ रहे आप? हद हो गई है। बहरहाल, तो लोगों, जुल्म की लाठी, जब जुल्म करता है तो फिर अल्लाह की लाठी पड़ती है। जुल्म से बचना चाहिए। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। जो दुनिया के अंदर जुल्म करता तो अल्लाह दुनिया ही में उसको सजा दे देता है। अल्लाह ताला हमें जालिमों की सफ़ों से भी बचाए। अल्लाह ताला हमें रहम करने की तौफीक अता फरमाए। कहने में कोई खता हुई हो मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने